एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आपको पता है कि सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको सेकंड काउंसलिंग में क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। जो आपने फर्स्ट काउंसलिंग में मिस्टेक कर दिया कोई बात नहीं। अब देखिए सेकंड काउंसलिंग में बेसिकली आपको सेकंड चांस मिल रहा है, आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराया है, डायरेक्ट वो सेकंड काउंसलिंग करा रहे हैं, तो उनको तो ये वीडियो देखना ही देखना चाहिए ताकि उनकी कोई भी मिस्टेक ना हो। अब देखिए अगर हम बात करें काउंसलिंग की, तो सेकंड काउंसलिंग यानी कि आपका आज से। अब अगर हम बात करें सेकंड काउंसलिंग की, तो आज से देखिए आपका सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और 14 तारीख इसका लास्ट डेट है। इसके बीच में आपको सेकंड काउंसलिंग करा लेना है। वैकेंट सीट नहीं आया है, अदरवाइज आप वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग कराते तो ये ज़्यादा बेटर होता। बट क्या कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं व्यापम की बहुत बड़ी लापरवाही है। अब आपको बेसिकली सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे आपको सीट मैट्रिक्स डाउनलोड कर लेना है और उसके बेसिस पे आपको सेकंड काउंसलिंग करा लेना है। आपको कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए मैंने डिफरेंट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको सेकंड काउंसलिंग में क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। देखिए सबसे पहला है किसको सेकंड काउंसलिंग कराना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किनको सेकंड काउंसलिंग कराना है। देखिए अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग के किसी भी, मान लीजिए फर्स्ट मेरिट में हो या सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है और आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है, तो इस सिचुएशन में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो, तो आपको सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। सेकंड, जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराया है उन्हें भी सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। थर्ड, अगर आपको अपने काउंसलिंग फॉर्म में चेंजेस करना है, मान लीजिए आपकी कोई मिस्टेक हो गई थी या आपको कॉलेज ऐड करना है, आपको अपना प्रेफरेंस चेंज करना है, इस सिचुएशन में आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा और आपको सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं कि किनको सेकंड काउंसलिंग नहीं कराना है। देखिए अगर आपको अपने प्रेफरेंस में चेंज नहीं करना है या आपको अपने कॉलेज को ऐड नहीं करना है, तो आपको सेकंड काउंसलिंग कराने की नीड नहीं है। वही फर्स्ट काउंसलिंग आपका अपडेटेड हो जाएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो इस सिचुएशन में भी आपको सेकंड काउंसलिंग नहीं कराना है, ठीक है। सेकंड है स्ट्रीम मिस्टेक। देखिए फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत सारे लोगों ने अपने जो स्ट्रीम था या बोल सकते हैं आप जो सब्जेक्ट था उसमें मिस्टेक किए हैं। साइंस है तो आप नॉन साइंस कर दिए हैं और नॉन साइंस है तो साइंस कर दिए हैं। देखिए अभी तो मान लीजिए प्रॉब्लम नहीं होगा और इस बेसिस पे मान लीजिए आपको कॉलेज भी अलॉट हो जाता है, बट जब आप फाइनली अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस समय कहीं ना कहीं आपका ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपको एडमिट ना किया जाए कॉलेज में। साइंस स्ट्रीम के लिए कुछ फिक्स्ड सीट होते हैं, सिमिलरली नॉन साइंस के लिए भी कुछ सीट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो उस बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है कि अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको उस सीट में से एडमिशन मिलेगा, नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको उस बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। आपने अगर फर्स्ट काउंसलिंग में मिस्टेक कर भी लिया है तो अभी सेकेंड काउंसलिंग में आपको ध्यान से अपने सब्जेक्ट को अच्छे से चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलेज सिलेक्शन। अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी था कि मैम हम 20 से 25 कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं। आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। फर्स्ट काउंसलिंग में आपने ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक की थी कि आपने 20 से 25 कॉलेज को सिलेक्ट किया था और ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट किया था जहां आपको एडमिशन नहीं लेना है। आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि देखिए आप कॉलेज रिजेक्ट कर रहे हैं मतलब आपको वहाँ एडमिशन नहीं लेना है। तो मतलब आपको ऐसा कॉलेज सिलेक्ट नहीं करना है जहाँ आप एडमिशन नहीं ले सकते। क्योंकि देखिए अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने रिजेक्ट कर दिया तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगा उसमें उस कॉलेज में आपका नाम नहीं आएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका नंबर उस अकॉर्डिंग रहा तो नीचे वाले जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है उसमें आपका नाम आ सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको उन्हीं कॉलेज को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। एंड मैक्स टू मैक्स आपको 10 to 12 कॉलेज ही सिलेक्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट है कॉलेज एडमिशन। देखिए मैं पहले भी बताई कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो उससे पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि मैम मैं एडमिशन ले ली हूँ, अब मुझे कॉलेज को रिजेक्ट करना है और फिर से काउंसलिंग कराना है। ऐसी सिचुएशन में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। मैंने पहले भी SCRT के सारे रूल्स के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आपको उससे पता चलेगा कि किन स्टूडेंट को फिर से चांस मिलेगा काउंसलिंग का और किन स्टूडेंट को नहीं। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो इस सिचुएशन में आप सीधे सीधे काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो आपको एडमिशन लेने से पहले ये सोच समझ लेना है कि आपको वहाँ सच में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। एडमिशन करा कर पछताने से फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको सेकंड काउंसलिंग में ये मिस्टेक नहीं करना है। आप चाहे तो सेकंड काउंसलिंग घर बैठे मोबाइल से भी फील कर सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग कराने के लिए आपको कहीं चॉइस सेंटर या बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिए या तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। थैंक यू। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।